दोस्तों, अगर आप भी शब बारात में हलवा पकाते हैं और हलवा पर फातिहा दिलाते हैं तो इस बयान को आप पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि शब बारात में हलवा बनाना जायज़ नहीं और इस पर फातिहा दिलाना भी जायज़ नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि हलवा बनाना जायज़ है। तो दोस्तों इस एतराज़ का जवाब आपको इस वीडियो को देखकर मिलेगा, लिहाजा दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शब बारात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? मक्के का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह वो जिक्र अज़कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात। हर जब शब बारात के रात आएगी, अगरबत्ती लेके बाप के कब्र में ऐसे गालेगा, लगता है कि रॉकेट पटाखा छोड़ने गया। पढ़ने का तो ढंग है नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, घर में कभी बैठते नहीं, माँ बाप को कभी देखते नहीं, उलमा से मिलते नहीं, मस्जिद में घुसते नहीं। अब कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। भले सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में। हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा, हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग। कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया, और अगर शब बारात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला, और अगर हलवा दे दिया एक प्लेट, सब उड़ा देगा। तब ना जायज नहीं, घर में ना जायज। यहाँ का होता है। हमारे यहाँ गाँव बगल में था, बोला हजरत हम लोग, वो हमारे जो ससुर है ना, वो लोग देवबंदी मसलक के है, वो लोग हलवा तलवा नहीं बनाता है। दूसरे दिन मेरा ससुर आया, इतना दिए, बोला बेटी थोड़ा 1.5 किलो एकदम उड़ा दिया। शब बारात के शब में अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाखुश है, इतना माथा मस्जिद में पटकना गड्ढा हो जाए, हाथ इतना ऊपर उठा आसमान चला जाए, आंख से इतना आंसू निकले समंदर बन जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। ये कौम तो इतनी भोली भाली है, शब बारात में भी फातिहा करने की शक्ति नहीं, इमाम के पीछे दौड़ेगा। इमाम पागल क्यों हो जाता है? 150-200 घर है, अरे वो इमाम सूजी हलवा जटर मटर बटर पूरी बना के रख लिया, और इमाम को खोज रहा है। अब बच्चों सब देख रहा है कि हम भी खाएंगे। ना मौलवी साहब खाने दीजिए तब खाएंगे। सूजी देखते बहुत बच्चा सो जाता। इतने घर में आदमी है, घर मकान बढ़िया है, तो 3 को कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। पता है किसी घर में हम सब 8 बजे रात पहुंचते हैं, तब तक सूजी ढकल, पैटकवा सिकवा रखल, इमाम का पारा गौरव होता है। ऐसा है अगर घर घर में फातिहा क्या नहीं कर सकते क्या जी? लेकिन उस लायक रहोगे तब ना। बेटा जब पढ़ने उम्र में, तब तो मोबाइल चला रहा। इन लोगों के हाथ में किताब पोथी दो, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन तो इतना पढ़ा दो कि जब माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो दुआए जनाजा पढ़ सके। 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक दुआए जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बना। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना
और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुज़रा है इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, शब बारात में हलवा बनाना, हलवा पकाना और हलवा पर फातिहा दिलाना जायज़ है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। लिहाजा आप हलवा बनाकर उस पर फातिहा दिला सकते हैं। दोस्तों, शब बारात एक ऐसी मुक़द्दस और अजीम रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और इरशाद फरमाता है कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ मांगे तो मैं उसे रिज़्क़ दूँ, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत को दूर करूँ। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाता है। बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें, नफल नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह ये इतनी अजीम और मुक़द्दस रात है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला बंदे के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। और ये एक ऐसी मुक़द्दस और असीम रात है जिस रात में अल्लाह ताला बेहिसाब आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। लिहाजा दोस्तों, जब भी शब बारात का मौका आए तो आप अल्लाह की इबादत ज़रूर करें, नफल नमाज़ें पढ़ें और ख़ास तौर से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।